NES इंडिया न्यूज की टीम अकरम चौधरी अमरोहा नौगांवा सादात विधानसभा 40 के प्रत्याशी के निवास पर पहुंची है और चुनाव को लेकर अकरम चौधरी से बात करते हैं। चुनाव को लेकर क्या इनके चुनाव में क्या रणनीति है और किस चीज़ को लेकर ये चुनाव में आ रहे हैं। जी अकरम जी, ये बताइए, चुनाव का तो बिल्कुल बच चुका है। सबसे पहले तो सभी लोगों को मेरा आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। जी अकरम चौधरी जी, एक बात बताइए, चुनाव का बिल्कुल तो बच चुका है और आपकी पार्टी जो अखिल भारतीय महागठबंधन जो आपके प्रत्याशी घोषित हुए हैं, जी अमरोहा नौगांवा सादात विधानसभा 40 जी, आप किस चीज़ को लेके आप मैदान में आ रहे हैं और आपका महागठबंधन किस चीज़ को चुनाव को लेकर उतर रहा है। भी महागठबंधन किस चीज़ को लेकर चुनाव में उतर रहा है, ये तो हम पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुके हैं, लेकिन जानकारी के लिए मैं बता दूं, पहला मुद्दा हमारा किसानों का है। दूसरा, 5 साल के अंदर 5 मुख्यमंत्री हम लोग बनाएंगे अलग अलग जाति के, 4 उप मुख्यमंत्री होंगे वो भी अलग अलग जाति के होंगे, और सबसे बड़ी विशेषता यह है कि 5 साल में एक मुसलमान उप मुख्यमंत्री हमारे उसमें ज़रूर बनेगा। दूसरी चीज़ यह है, सबसे पहली चीज़ यह है, किसानों में राजनीति, मज़दूरों में राजनीति, हर चीज़ में राजनीति हो रही है। हर आदमी राजनीति करने से आवाज़ नहीं आ रही है। कोई भी दल जो है कैश तो कर लेता है लेकिन बाद में ध्यान रखता नहीं, क्या करें बताओ। तो इसी सब चीज़ों को लेकर हम लोग मैदान में उतरे हैं और हम लोगों ने ये NGO पार्टियाँ, छोटी छोटी पार्टियों का गठबंधन किया है और इसमें जो है लड़ रहे हैं हम लोग। जो भी सीट आएंगी अपनी मांगों को लेकर और अपनी जो समस्याएं हैं, जो हमारी समस्याएं करने का पूरा वादा करेगा उसे हम समर्थन देंगे। अगर हम इतने नहीं आए कि सरकार बना सकें, कम आए तो मज़दूरों की, किसानों की और अपनी जो समस्याएं हैं, जो हमारा आश्वासन देगा उसे हम समर्थन करेंगे। सर एक बात और बताइए, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सबका साथ सबका विकास के लेकर कार्य कर रही है और गरीब तबके के लोगों का भी ध्यान रख रही है, राशन भी वितरण कर रही है, फिर राशन वितरण कर रही है, ई-श्रम कार्ड में पैसे दे रही है, मजदूर कार्ड में पैसे दे रही है, लैपटॉप भी बांटे गए। इस संबंध में आपका क्या कहना है। भाई, ई-श्रम कार्ड में पैसे दिए, पहले से क्यों नहीं दिए भाई? चुनाव पे आकर ही क्यों दिए पैसे? टैबलेट जो बांटे गए वो इलेक्शन के समय पर आकर ही क्यों बांटे गए? जवाब दीजिए मुझे। दूसरी चीज़ एक और ये है, स्टार्टिंग में वैक्सीन पैसों की लग रही थी, लास्ट में आके फ्री क्यों की भाई? किस लिए की? वोट बैंक बनाने के लिए? दुनिया जानती है। सबका साथ सबका विकास कब हुआ? सबका साथ सबका विकास नहीं हुआ, सिर्फ अपने अपनों का विकास हुआ है। जो बीजेपी से रिलेटिव थे उनका विकास हुआ है, जो बीजेपी से संबंधित थे उनका विकास हुआ है, और मुसलमान का कहीं भी कोई भी विकास नहीं हुआ। और एक बात आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि इनकी 70% प्रतिक्रिया काम की वो सब कागजों तक सीमित है, 30 से 40% मौके पर मौजूद है। और एक बात और बताइए, कांग्रेस, सपा, ये BSP काफ़ी ताकत झोंक रही है विधानसभा चुनाव जीतने के लिए, और क्या ये सारी जो सरकार विपक्ष की पार्टी है जितनी भी, क्या ये अखिल भारतीय महागठबंधन के साथ उनसे मिलकर सरकार बना पाएंगी या नहीं? देखिए, हम तो सिर्फ एक बात जानते हैं, अखिलेश हों, BJP हों, मायावती हों, कांग्रेस हो, हमें तो सब एक जैसे ही दिखाई देते हैं। हमारे लिए कोई बदलाव हुआ नहीं है, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए कोई भी बदलाव हुआ नहीं है। हमें सब एक से दिखाई देते हैं। बस हम सिर्फ इतनी जानते हैं कि जो हमारी समस्याओं का निस्तारण करने का हमसे वादा करेगा या जो हमारी समस्याएं देखेगा, हम उसे समर्थन देंगे। अकरम चौधरी साहब, आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि कोविड नियमों का पालन करें, दूरी बनाए रखें और भीड़ वाली जगहों पर ना जाएं, मास्क का प्रयोग करें। और सभी जनता से मेरा अनुरोध है कि कोई भी कानून का उल्लंघन ना करें, क्योंकि जान है तो जहान है, और अगर हम ही सुरक्षित नहीं हैं तो फिर काहे का चुनाव, काहे की खुशी, काहे का उत्सव। बहरहाल दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और कानून का पालन करें।